हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। आज हम आपको एक ऐसी खूबसूरत जगह का दीदार कराएंगे जहाँ हनीमून मनाना हर इंडियन कपल का सपना होता है। ये जगह प्रकृति की गोद में हिमालय की वादियों के बीच में स्थित है। यहाँ के हर घर में आपको सेब के पेड़ देखने को मिलेंगे और यहाँ एक गर्म पानी का झरना भी है और यही मिलता है सबसे लजीज याक का चीज। न सिर्फ अपनी खूबसूरत वादियों के कारण बल्कि अपने आकर्षक कैफेज, एडवेंचरस एक्टिविटीज और कई ऐतिहासिक मंदिरों के कारण भी हर साल लाखों की संख्या में सैलानी यहाँ घूमने के लिए आते हैं। खासतौर पर उत्तर भारत के लोगों को जब भी एक लॉन्ग वीकेंड मिलता है तो वो बैग पैक करके इस जगह की सैर के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, इसे भारत का सबसे सुंदर हिल स्टेशन और मोस्ट विजिटेड हिल स्टेशंस में से एक कहना गलत नहीं होगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस राज्य की बात कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित एक खूबसूरत और मनमोहक हिल स्टेशन मनाली के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मजेदार वीडियो। मनाली के बारे में बात करने से पहले इसके नाम के बारे में आपको बताते हैं। आपके मन में भी कभी न कभी ये सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर मनाली का नाम मनाली कैसे पड़ा। बता दें कि इसका इतिहास आज से हजारों साल पुराना है। कहा जाता है कि ऋषि मनु के नाम पर मनाली का यह नाम रखा गया है। एक बार बाढ़ आने पर हजारों की संख्या में मनु ऋषि ने पशुओं की रक्षा की थी और उन सभी पशुओं को मनाली लेकर आए थे। इसके बाद मनु ऋषि को ये जगह इतनी पसंद आ गई कि वो यहीं पर साधु बनकर रहने लगे। पहले इसका नाम मनुआलय रखा गया था, लेकिन समय के साथ इसका नाम बदलकर मनाली पड़ गया। दोस्तों, एक बार मनाली आने के बाद सैलानियों का मन यहाँ से वापस जाने का ही नहीं करता। मनाली को ज्यादातर लोग सिर्फ एक हिल स्टेशन के रूप में जानते हैं, लेकिन इसके अलावा अपने इतिहास, हस्तशिल्प कला, स्वादिष्ट व्यंजन, फेस्टिवल और कल्चर भी यहाँ की शोभा में चार चांद लगाने का काम करते हैं। मनाली में मुख्य रूप से 3 चोटियां आती हैं। इनमें पहली है ओल्ड मनाली, दूसरी है वशिष्ठ पहाड़ी और तीसरी है डुंगरी चोटी। ये तीनों ही जगह अपने आप में काफी विशेष हैं और इन सभी पहाड़ियों का इतिहास काफी पुराना है। इतना ही नहीं, तीनों पहाड़ियों पर एक एक प्रमुख मंदिर भी बना हुआ है। मनाली समुद्र तट से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बचपन से हम पढ़ते और सुनते आए हैं, एन एपल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। मनाली के लोगों ने इस पंक्ति को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। जी हाँ, मनाली में जितनी संख्या में लोग रहते हैं उतनी ही संख्या में सेब के पेड़ भी मौजूद हैं। यहाँ हर घर में आपको एक न एक सेब का पेड़ तो देखने को मिलेगा ही। यहाँ के सेब काफी स्वादिष्ट और मीठे माने जाते हैं। एक बार अगर आपने मनाली के सेब का स्वाद चख लिया तो शायद ही इसके बाद आपको कहीं और के सेब का स्वाद पसंद आएगा। इसके अलावा मनाली की चेरी भी काफी लाजवाब होती है। मनाली एक पहाड़ी इलाका है और इसलिए यहाँ पर पहाड़ी और हिंदी भाषा का प्रयोग मुख्य तौर पर किया जाता है। बता दें कि मनाली की लड़कियां भी काफी खूबसूरत और सुंदर होते हैं और यहाँ के लोग अपने मेहमानों का दिल खोलकर स्वागत करते हैं। वो अपने मेहमानों को भगवान की तरह मानते हैं। मनाली में रहने वाले लोगों की आय का मुख्य स्रोत टूरिज्म इंडस्ट्री पे ही आधारित है। यहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में हर कोई टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। यहाँ के ज्यादातर लोग अपने घर में टूरिस्ट को कमरे किराए पे देते हैं। दोस्तों, हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो उस जगह की लोकल डिशेस जरूर ट्राई करते हैं। आपको वेज पसंद हो या नॉन वेज, मनाली में हर किसी के लिए ढेर सारी वैरायटी उपलब्ध है। मोमोज और मैगी तो हर जगह आपको आसानी से मिल जाएगी। बबरू यहाँ की एक लोकप्रिय डिश है जो काफी हद तक कचौड़ी जैसी लगती है। याक के दूध से बना चीज भी यहाँ काफी पॉपुलर है। इसके अलावा ट्राउट फिश, पटांडे, भे, अखटोरी, कैंटनीज नूडल्स और छा गोश्त जैसी अनेकों डिशेस का लुत्फ आप मनाली में ले सकते हैं। इसके अलावा मनाली में मिठा नामक एक प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड है जो आमतौर पर लगभग सभी नुक्कड़ पे मिलता है। मनाली के पास ही कसौल नाम की एक जगह है जिसे मिनी इजराइल ऑफ इंडिया भी कहते हैं और मनाली में भी इजरायली कल्चर का थोड़ा बहुत प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा। इजरायली कल्चर के कुछ कैफेज और रेस्टोरेंट्स भी मनाली में बने हुए हैं। कहा जाता है कि 5 पांडवों में से एक भीम की पत्नी हिडिंबा ने इसी स्थान पर अपना राक्षस रूप त्यागा था और वो माँ दुर्गा के रूप में अवतरित हुए थे। हिडिंबा मंदिर की अपने आप में बहुत मान्यता है। ये मंदिर पगोड़ा शैली में निर्मित है और दशहरा के शुभ अवसर पर यहाँ हिडिंबा देवी की रथ यात्रा निकाली जाती है। डुंगरी फेस्टिवल का आयोजन भी इसी स्थान पर किया जाता है। इस दौरान करनाल इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है और कुल्लू नाटी जैसे लोक नृत्यों पर लोग जमकर झूमते गाते हैं। दोस्तों, मनाली के आसपास कई ऐसी रहस्यमयी जगह हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कुल्लू जिले के अंतर्गत मलाना नाम का एक गाँव पड़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के लोग भारत का संविधान नहीं मानते और बाहर से आने वाले पर्यटकों को गाँव में किसी भी चीज को छूने की अनुमति नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति किसी घर को या गांव के सदस्य को हाथ लगाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है और गांव के सभी लोग अपने गांव में ही शादी करते हैं। अगर कोई इस नियम को तोड़ता है तो उसे समाज से निकाल दिया जाता है। गांव में अगर कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो जमलू देवता की मदद ली जाती है। इसमें दोनों पक्ष एक बकरा लेकर आते हैं और जहर वाले चाकू के साथ बकरे को चीरा जाता है। जिस बकरे की मौत पहले होती है उसे ही दोषी मान लिया जाता है। इतना ही नहीं, ये गाँव अपनी चरस की खेती के लिए भी काफी प्रसिद्ध है और इस चरस को मलाना क्रीम के नाम से जाना जाता है जिसकी दुनिया भर में बहुत डिमांड है। मनाली अपनी
एडवेंचरस एक्टिविटीज के लिए काफी फेमस है। सोलंग वैली में आप पैराग्लाइडिंग का आनंद ले सकते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पैराग्लाइडिंग करने के लिए आते हैं। ट्रेकिंग के लिए भी ढेरों ऑप्शंस आपको मनाली में मिल जाएंगे। मनाली के किनारे ब्यास नदी बहती है, जिसका बहाव काफी तेज होता है। गर्मियों के मौसम में आप इस नदी में राफ्टिंग का आनंद ले सकते हैं। वहीं सर्दियों के मौसम में स्कीइंग और आइस स्लैगिंग जैसी एक्टिविटीज की जा सकती हैं। मनाली घूमना ही अपने आप में किसी एडवेंचर से कम नहीं है। यहाँ पर कार या बाइक ड्राइव करने में एक अलग ही सुकून मिलता है। अगर आप नेचर लवर हैं और ड्राइविंग का भी शौक रखते हैं तो यहाँ की खूबसूरत वादियां देखने में आपको काफी मजा आने वाला है। मनाली में आजकल हेलीकॉप्टर राइड की सुविधा भी शुरू हो गई है और हजारों फीट की ऊंचाई से हिमालय पर्वत श्रृंखला देखना काफी अच्छा एक्सपीरियंस होता है। मनाली के पास ही गुलाबा नाम की एक जगह है जो भारत का सबसे ऊंचा साइकिलिंग ट्रैक माना जाता है। जोगिनी वाटरफॉल्स तक आप पैदल ट्रैक करके जा सकते हैं। मनाली का इतिहास आज से हजारों साल पुराना है। सनातन धर्म के ग्रंथों विष्णु पुराण, रामायण और महाभारत में भी इस जगह का वर्णन किया गया है। मनु ऋषि भगवान विष्णु के परम भक्त है। कई जगह तो मनु को भगवान विष्णु का एक अवतार भी बताया गया है और उनके जरिए ही जीवन की उत्पत्ति हुई है। ओल्ड मनाली में मनु मंदिर बना हुआ है जो मनु ऋषि को ही समर्पित है। खुदाई के दौरान एक बार जमीन में से खून की धारा निकले थे और बाद में जब वहाँ और ज्यादा खुदाई की गई तो कुछ मूर्तियां प्राप्त हुई थी जिन्हें मनु मंदिर में स्थापित कर दिया गया। कहा जाता है कि महर्षि वशिष्ठ जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, उन्होंने मनाली में ही आकर तपस्या की थी। वशिष्ठ पहाड़ी पर एक मंदिर भी बना हुआ है जो महर्षि वशिष्ठ को समर्पित है। इस जगह पर उन्होंने 18,000 सालों तक तपस्या की थी। यहाँ पर एक गर्म कुंड भी बना हुआ है जिसमें नहाने से सभी रोग और पाप दूर हो जाते हैं। मनाली से कुछ ही दूर एक घोस्ट टेम्पल भी है। कहा जाता है कि इस मंदिर के बाहर से जो कोई भी निकलता है उसे एक पानी की बोतल और सिगरेट के पैकेट का भोग लगाना पड़ता है, क्योंकि ये मंदिर एक ऐसे व्यक्ति की याद में बनाया गया है जिसकी भूख के कारण मौत हो गई थी। और न जाने कितने रहस्य मनाली की वादियों में छिपे हुए हैं। अगर मनाली के इतिहास के बारे में करीब से जानना है तो यहाँ स्थित नागर कैसल आप एक बार जरूर जाएं। पहले ये राजाओं महाराजाओं का किला हुआ करता था, लेकिन अब इसे एक होटल और टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित कर दिया गया है। मनाली में जगदीपट टेम्पल है और कहा जाता है कि हिंदू धर्म के सभी देवी देवता साल में एक बार इस मंदिर में आते हैं और एक बैठक का आयोजन करते हैं। इसके अलावा भी मनाली में घूमने लायक ढेरों जगह हैं। दोस्तों, आप रोहतांग पास मिस मत कीजिएगा। अगर आपको असल में प्रकृति की खूबसूरती को नजदीक से देखना है तो एक बार रोहतांग पास जरूर विजिट करें। पहले यहाँ पहुँचने में लंबा वक्त लगता था, लेकिन अटल टनल के बनने के बाद बहुत कम समय में रोहतांग पास पहुँचा जा सकता है। स्पीति वैली और लद्दाख जाने वाले लोग भी ज्यादातर इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपको बड़ी संख्या में बाइक राइडर्स नजर आ जाएंगे। देश के कोने कोने से राइडर्स इस रोड पे बाइक चलाने और लद्दाख तक का सफर तय करने के लिए आते हैं। सूठन विलेज भी मुख्य मनाली से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे इग्लू विलेज भी कहा जाता है। माना जाता है इग्लू बनाने की शुरुआत यहीं से हुई थी। कुल्लू मनाली से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। अर्जुन गुफा, फन विहार पार्क, रघुनाथ टेम्पल, पार्वती वैली और भृगु लेक जैसी अनेकों जगहें आप मनाली में घूमने के लिए जा सकते हैं। कई तिब्बती मॉनेस्ट्रीज भी मनाली में बने हुए हैं। यहाँ पर लोसार फेस्टिवल काफी धूमधाम से मनाया जाता है, जो तिब्बतियों के नववर्ष के रूप में जाना जाता है। मनाली से चंद घंटों की दूरी पर आप मणिकरण, कसौल और सिसु वैली जैसी तमाम जगहों पर जा सकते हैं। हर जगह पर आपको कुदरत के खूबसूरत नजारे देखने को मिलेंगे। शायद ही मनाली की कोई ऐसी जगह होगी जिसे आप अपने कैमरे में कैद न करना चाहें। आप मनाली साल के किसी भी महीने में आ सकते हैं और हर मौसम में आपको यहाँ पर एक अलग ही वातावरण नजर आएगा। सर्दियों में चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियां नजर आएंगे, तो वहीं गर्मियों में हरे भरे जंगल और मैदान आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। वसंत ऋतु के दौरान यहाँ की आबो हवा काफी अच्छी होती है और इस मौसम में आपको यहाँ कई दुर्लभ प्रजाति के फूल भी खिले हुए नजर आ जाएंगे। बरसात के दिनों में भी मनाली में एक अलग ही रौनक और खूबसूरती नजर आती है। हालांकि पहाड़ी इलाका होने के कारण बरसात ऋतु में यहाँ मिट्टी स्लिपरी होने का खतरा बना रहता है, इसलिए जुलाई अगस्त के महीने में मनाली ट्रिप को अवॉइड करना ही बेहतर है। लेकिन इसके अलावा आप किसी भी समय यहाँ पर आ सकते हैं। मनाली तक पहुँचने के कई साधन है, लेकिन सबसे बेस्ट साधन बस या टैक्सी का माना जाता है। टूर एंड ट्रैवल की बसों से या फिर हिमालयन ट्रांसपोर्ट की बसों के जरिए आप मनाली तक पहुँच सकते हैं। अगर पहाड़ों पर कार चलाने का अनुभव है तो अपनी खुद की कार से भी मनाली तक पहुँचा जा सकता है। हालांकि इसके लिए आपको ग्रीन टैक्स का भुगतान करना होगा। भुंटर एयरपोर्ट जो कुल्लू में स्थित है वो मनाली का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है, लेकिन क्योंकि ये एक छोटा एयरपोर्ट है इसलिए यहाँ की फ्लाइट्स अक्सर काफी महंगी रहती हैं। रेल मार्ग से अगर आप जाना चाहते हैं तो कालका या शिमला तक आप जा सकते हैं और इसके आगे का सफर आपको बस या टैक्सी से करना होगा। मनाली में रहने के लिए आपको हर तरह के होटल्स और रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे। मॉल रोड के पास अगर आप होटल लेंगे तो वो आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है। 1-2 किलोमीटर की दूरी पर आपको कम बजट में अच्छे होटल मिल जाएंगे। मनाली में होम स्टे की फैसिलिटी भी आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये था खूबसूरत हिल स्टेशन मनाली। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको मनाली की कौन सी खूबी सबसे अलग लगे हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आप में से अगर कोई है मनाली या फिर हिमाचल प्रदेश से तो हमें जरूर बताइएगा। वैसे अगर नहीं हो तो क्या आप कभी मनाली गए हो, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे
फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।